स्टार्ट करें। देखिए, हम लोगों ने एमओटी पढ़ा था। एमओटी के बाद हम लोगों को पढ़ना है मॉलिक्यूलर, क्या बोलेंगे बुआ? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या पढ़ना है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। क्या पढ़ना है हम लोगों को बुआ? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब ये क्या होता है जरा समझिए। देखिए, आपको मैंने कल बताया था कि एमओटी लागू किसके लिए होता है? डायमोलिक्यूल्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? तो जब किसी का, ठीक है ना, एक मिनट। हेलो जी, क्लास में कहिए ना। तो पहले बोल देते। ठीक है, रैपिडो कर दे। तो वो कुछ काम था ना आपको वहां पे जाकर कॉलेज में? हाँ, तो आप रैपिडो कर लो, फिर 1 घंटे में वापस आ जाइएगा, रैपिडो कर देंगे वापस। ओके ठीक है, तो आप हमको रेडी होकर कॉल कर दीजिए, ठीक है? ठीक। तो मैं क्या कह रहा था आपको, सॉरी। तो हम क्या कह रहे थे आपको कि मोबाइल बोल रहे हैं। ये मॉलिक्यूलर वाइटल थ्योरी में दो तरह की चीजें हमारे सामने आएगी। ठीक है? दो तरह की चीजें, ध्यान से सुनना खाली। आपको चीजें बहुत सिंपल समझ में आ जाएगी। अगर आपको बोला जाएगा सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलेंगे बुआ? अगर 14 से बड़ा या 14 के बराबर आ जाए, ठीक है, तब का ये अलग कंडीशन लागू होगा। और अगर आपका सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किससे बड़ा हो जाए, 14 से बड़ा हो जाए, तब एक अलग कंडीशन लागू होगा। तो चलिए, मैं एग्जांपल्स आपको दे दूंगा। हमारा सबसे फेवरेट एग्जांपल है यहाँ पर N2। ठीक। और भी होते हैं B2, और भी बहुत सारे कल मैंने लिखवाया था। और इसका सबसे फेवरेट एग्जांपल है O2, NO, और भी होते हैं, ठीक है ना? बट हमें इसमें से किसको पकड़ना है बुआ? N2 को। और N2 के बाद किसको पकड़ना है? O2 को। हम ये दो एग्जांपल से आपको सिखाने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम करेगा। अगर मैं आपको दो के लिए सिखा दूंगा तो एक उसी स्ट्रक्चर पे आप बाकी भी बनाना चालू कर दोगे, ठीक है? तो अब सवाल आता है दो के लिए आप कैसे सीखोगे। तो आप बहुत सिंपल तरीके से बोलिए, सबसे पहले N, 2 है मतलब 2 गो N होगा। तो पहले एक बात बताइए, N का यहाँ पर कितना होता है? 7। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? सिंपल। अच्छा, सेम दूसरे N का भी होगा? ठीक है। जरूरत है कितना आता है इसका इलेक्ट्रॉन? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होती है। तो एटॉमिक नंबर 7 का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन। तो 7 7 तो 14 के बराबर है कि नहीं? तो मतलब ये इस वाले पार्ट के लिए काम करेगा। ठीक। अच्छा, तो अगर मैं इसको बोलूंगा कि भैया आप 1s मिलेगा, 2s मिलेगा, 2p मिलेगा, तो देखिए। आप बताइए, 1s मिला। ठीक। फिर कौन मिलेगा? 1s 2s 2। अब कौन मिलेगा? 2p। कौन मिलेगा बुआ? 2p। अब देखिए, लेकिन p वाले के मिलने में एक छोटा सा समस्या है। p वाले ये घर में कितना घर होता है? 3। p वाले ये घर में कितना घर होता है बुआ? 3। s में 1 होता है।
तो इसको क्या बोलेंगे? 2p। कोई दिक्कत? तो हमने क्या बोला, इसमें क्या क्या किया, एस को एस से मिलवाएंगे, इस एस को इस एस से मिलवाएंगे, और पी को किससे मिलवाएंगे? पी से। हेलो हेलो हेलो। ठीक। तो इससे इसे मिलवाएंगे। अब देखो क्या होगा, ये जब बनाएगा तो 2 यहां पर, तीन बॉक्स है ना, तो 3 गो बॉक्स में से 2 गो बॉक्स, और फिर क्या गो बॉक्स? एक गो बॉक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, फिर यहाँ पर 2 बॉक्स, और फिर इसके ऊपर एक बॉक्स। तो जब पी वाला अपना मिलन करेगा तो वो क्या करेगा, 3 बॉक्स है तो 2 बॉक्स को मिलाएगा एक के साथ, और फिर इसको मिलाएगा इसके साथ। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अब इसमें देखिए, इसमें भी क्या होगा, याद है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग? तो अगर यहां पर देखोगे तो एक बॉक्स यहां बनेगा, बोले थे ना जितने नंबर मिलेंगे उतने बनेंगे, 2 ऑर्बिटल मिलेंगे तो 2 बनेंगे, 2 ऑर्बिट मिलेंगे तो 2 ऑर्बिटल बनेंगे। फिर यहाँ पर भी अगर 2 मिलेगा तो 2 ही बनेगा वहां पर। तो यहाँ पर कितने मिल रहे हैं? 2। तो कितने बनेंगे? 2। एक नीचे और एक कहाँ? ऊपर। इसका भी सेम हाल होगा। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे? 1s 1s। इसे क्या बोलेंगे? 1s 1s। 2s 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 2s। ठीक। अब इसको क्या बोलेंगे? तो देखो, पी कितने एक्सिस में काम करता है बोलिए तो? पी कितने एक्सिस में काम करता है बुआ? 3 एक्सिस में, याद है? एक्स वाई जेड कितने एक्सिस में काम करता है? 3। तो अब बताइए इसके पास कितने बॉक्स है? 3। तो अभी मान के चलो एक को बोलेंगे पी एक्स, इसको क्या बोलेंगे? पी वाई। और उसको क्या बोलेंगे? सिमिलरली इसको बोलिए। कोई दिक्कत? तो मैंने क्या बोला, 1s को 1s के साथ मिला दिया, 2s को 2s के साथ। पी में कितने बॉक्स थे? 3। तो सीधा आपस में जाके नहीं भिड़ जाते हैं, वो 2 बनाते हैं एक्स वाई, और एक क्या बनाते हैं? जेड। फिर अगला क्या बनाते हैं वो? एक्स वाई। फिर क्या बनाते हैं? जेड। तो ये किसके साथ हुआ? पीपी के साथ, टूपी टूपी के साथ। किसके साथ ये कार्यक्रम हुआ है? टूपी टूपी के साथ। इसमें कोई डाउट है आपको? बोलिए। तो ये आपको नहीं लग रहा है कि ये फॉलो कर रहा है? ध्यान से देखिएगा, ये फॉलो कर रहा है 2 1 2 1 को। 2 1 2 1। तो पी किसको फॉलो किया? क्योंकि इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। बोलिए, इसमें कोई समस्या है? नहीं। अच्छा, तो आप बताइए इसका इसका अति बोलिए तो क्या हो जाएगा? मैं पूछूंगा कि अगर जिसका इलेक्ट्रॉन का 14 से कम है तो उसका पी किसको फॉलो करता है? बोलिए। 2 1 2 1। क्या बोलेंगे बुआ? 2 1 2 1 किसको फॉलो करता है वो? 2 1 2 1। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप लोग कॉपी में ये बात लिखा हुआ है, देखते हैं कितने बच्चे इस बात को बताते हैं। नीचे वाला को बॉन्डिंग बोलते हैं या एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं? देख के बताइए। नीचे लिखा हुआ देखिए, वहां पर आपको बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सब लिखा होगा। नीचे वाला का मतलब हुआ जिसका एनर्जी कम हो, तो जो कम होता है वो बॉन्डिंग होता है, याद है? और जो ज्यादा होता है उसको एंटी बॉन्डिंग करते थे, याद है? ये वाला, इसको भी क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग। इसको भी क्या बोलेंगे? एंटी बॉन्डिंग। इसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड। ये सब नीचे वाला क्या हुआ? सब के सब बॉन्डिंग होगा, और ऊपर वाला सब के सब क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत? अब इसका नाम देखिए, देखो इसको याद है, बोलते थे 1s सिग्मा। बॉन्ड बनाना है ना, इसको क्या बोलेंगे? 1s सिग्मा।
और एंटी बॉन्डिंग को बोलते थे 1s सिग्मा स्टार, याद है? एंटी बॉन्डिंग पर स्टार लगवाते थे, कॉपी खोलिए सभी लोग वहां पर, और 1 सेकंड के लिए जो मैंने स्टार लगवाया था वहां पर एक बार नोटिस कीजिए कि बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार क्या हुआ था, आप लोग जरा एक बार देखिए नोटिस करके, क्योंकि जब तक आप उस कॉपी को नहीं पलटाइएगा तब तक कोई मतलब नहीं है। देखिए सब, बोलिए कर लिए? तो आप बताइए इसको क्या लिखेंगे बउआ? 2s सिग्मा। इसको क्या लिखेंगे? 2s सिग्मा स्टार, क्यों? एंटी बॉन्डिंग। इसको क्या बोलेंगे बउआ? 2p एक्स सिग्मा। इसको क्या बोलेंगे? 2p वाई सिग्मा। इसको क्या बोलेंगे? 2p जेड सिग्मा। और ऊपर वाले को बोले तो क्या बोलेंगे? 2p एक्स सिग्मा। इसको बोलो, और इसको क्या बोलेंगे? 2p जेड सिग्मा। लेकिन इस सब पर स्टार लग जाएगा। क्या इतना बात आपको समझने में कोई दिक्कत? किस तरह से होगा? तो जितना काम हमने अभी किसके लिए किया है बउआ? एन के लिए किया है। क्या वो सेम काम हम लोग ओ के लिए कर सकते हैं क्या? बोलिए। तो चलिए काम करते हैं, इससे आपका रिपीटेड वर्जन भी हो जाएगा। तो जरा बताइए, तो ओ को क्या लिखेंगे? 8। 8 का बताइए तो कितना होता है? फिर बोलिए। हम्म, ठीक है। इसमें भी क्या आया? 1 1 2 2। जिस प्रकार हम लोगों ने इसका लिखा है अभी, इसका भी लिखे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर ये वाला, एस वाला। बताइए 1s इसके पास भी है कि नहीं? और 1s इसके पास भी है कि नहीं? ठीक। आप बताइए 1s है तो कै को बनाएगा? 2 को। सबसे पहले 1s को पहले ये लिख देते हैं, क्या ज्यादा अच्छा रहेगा? 2s। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर क्या बनेगा बुआ? p। 3। 3। देखो s को मिलाने में कोई दिक्कत नहीं था, ये भी 2p है। मामला अब किसको मिलाने में आएगा? p को। ये वाला p कैसे मिला था? 2 1 2 1 के फॉर्म से। और ये कैसे मिलेगा? तो ये कहेगा सबसे पहले हम 1 को फॉलो करते हैं, फिर 2 रहेगा। हम्म, फिर कह रहा है 2 रहेगा। समझे? 3 बॉक्स, 3 बॉक्स, 6 बॉक्स हो गए। लेकिन इसके बॉक्स का जो प्लेसमेंट है, आपको क्या लग रहा है? ये नहीं लग रहा 1 2 2 1? ध्यान से देखिए आराम से, इसके बॉक्स की प्लेसमेंट क्या है? 1 2 2 1। और इसके बॉक्स की प्लेसमेंट, कोई दिक्कत इसमें? अब एक बात बताइए, ध्यान से सुनना पड़ेगा बुआ आपको। अब देखिए इसके भी 2 बॉक्स बनेंगे, याद आया? जितने ऑर्बिटल्स मिलते हैं उतने ही बनते हैं, जितने ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो जितने यहाँ पर मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो 2 बनेंगे, तो एक ऊपर और एक नीचे। यहाँ पर भी क्या बनेगा? ठीक है। अच्छा, अब जरा बताओ इसका, इसको नीचे वाले को क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग। ऊपर वाले को बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। नीचे वाले सारे के सारे बॉन्डिंग, ऊपर वाले सारे के सारे एंटी बॉन्डिंग। आप बताइए, आप समझ में आया आप लोगों को? कोई डाउट? इसमें तुम कैसे लिखे थे 1s सिग्मा? बताइए इसमें भी क्या लिखोगे बुआ, बताओ तो।
इसका बोलिए, इसका बोलिए 2s सिग्मा, 2s सिग्मा, लेकिन ऊपर वाले सबको क्या लगाएंगे, स्टार। अब बताओ पी में कितने एक्सिस होते हैं, जरा बताओ तो आप लोग, पी में कितने एक्सिस होते हैं, 3। तो इसमें से 3 में से बताइए कौन किसको लेंगे, तो हमने इसमें एक्स, इसमें क्या किया था बुआ, जेड ऊपर ले लिया था यहाँ पर, लेकिन इसमें पहले कौन होगा, एक्स। तो क्या लिखेंगे, पी एक्स, और इसको बोलिए, इसको बोलो पी वाई पी जेड, इसको क्या बोलेंगे, ठीक। अब ये लिखना है, तो इसको क्या लिखेंगे बुआ, बोलो तो 2px सिग्मा, इसको बोलो 2py सिग्मा, 2pz सिग्मा, और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, 2py सिग्मा स्टार, इसको क्या बोलेंगे 2pz सिग्मा स्टार, और इसको क्या बोलेंगे। तो क्या आप लोगों ने पहले ऑर्बिटल का जो स्ट्रक्चर है वो आपने देखा कैसे बनाया जाता है, बोलिए। अब सवाल है कि ये जो होता है ना, वो इंक्रीजिंग है ना बॉन्ड एनर्जी में होता है, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, क्या बोलेंगे बुआ इसको, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। आप देखिए यहाँ पर, कैसे करेंगे सो सुनिए। सबसे पहले बॉक्स बनाइए इस वाले का, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। आप किसका बनेगा बोलिए, नहीं बनेगा, 1s 2s 2s, लेकिन एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग 2s ही होगा, लेकिन सिग्मा पर क्या होगा, स्टार। क्योंकि 2s में 2 बन रहा है ना, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, इसमें भी कितना बना, 2, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। आप बताओ पी में क्या होगा, तो पी में नीचे देखो तो क्या था, 2p, 2, 2p सिग्मा, ठीक। इसके ऊपर क्या था, 2p सिग्मा, सिग्मा ये भी था, ये क्या था, ये x था ना, और ये क्या था, एंड y, और ये क्या था, ये, ठीक। अच्छा अब एंटी बॉन्डिंग में देखो तो, इसमें भी क्या था, ध्यान से देखना, कितना, 2p सिग्मा लेकिन स्टार, 2p सिग्मा लेकिन स्टार। क्या आप यहां देखिए क्या हुआ, ट्यूशन पे, हाँ हाँ, हम्म, ठीक है, क्या हुआ, क्या हुआ, ठीक है, ठीक, ठीक है मम्मी भेज रही, बोलिए ना, अभी क्लास में निकल जे करेंगे, हाँ हेलो, क्लास में है, बोलिए ना। तो क्या बोल रहे थे आपको हम, सॉरी। तो मैं क्या बोल रहा था, ये वाला बात समझ में आया। अब क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, अब ध्यान से देखोगे तो मैंने सिर्फ ये जितना था उसको उठा करके नीचे बस रख दिया उसको, ठीक। अब आएगा इलेक्ट्रॉन भरने की बारी, तो आपको तो पता है मैंने बोला एनर्जी ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज करता है, एनर्जी क्या करता है, इंक्रीज। आप 14 को भरना है, 14 को भरना चालू करो तो, N2 में क्या को होता है, 14 को ना होता है, 7 7 14, भरना चालू करो तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8
1 मिनट। अगर 2 आदमी है तो एक को तुम पहले दे दोगे तो फिर दूसरे का तो कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या करना चाहिए पहले, आधा इसको आधा इसको, फिर बटेगा, फिर आधा इसको फिर आधा इसको। तो हम क्या करेंगे, 2 2 4 2 6 2 8, एक 9 और एक 10, 11 और एक 12। ठीक, फिर एक भर तो गया भाई, था तब ना भर गया, होता तो यहीं पे रुक जाता ये। 11 12, आप बताओ कितना हो जाएगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, यहीं पे भर गया, कहानी खत्म हो गई। यहीं पे भर गया तो कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आप जरा देखो, इधर वाला में सेम काम करना होगा तो इधर भी तुमको सेम बनाना पड़ेगा इस तरह से। तो 1 h सिग्मा, और इसको बोलिए तो क्या लिखेंगे, बॉक्स बनेगा। अब बताओ 1 के बाद यहाँ पर क्या है। हम्म, पी, फिर कौन था, ठीक, फिर कौन था, 2 p सिग्मा स्टार। नहीं इसमें नहीं था, सॉरी, अरे इसमें उल्टा हो गया ना, इसमें ये वाला ऊपर था ना। ठीक है, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक ही था ना, यहाँ पे कि दो, नहीं दो था। हम्म, बताइए, ये बॉक्स बनाना सीख गया, कैसे बॉक्स बनाना है। आप बताइए, इसमें भी इंक्रीजिंग ऑर्डर, आप बोलिए कैसे कैसे भरेगा इसमें, बोलिए तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12, 11 12 13 14 है, 16 को, 14 के बाद रुक जाओ, 15 16। क्या ये सही है, क्यों, क्योंकि आधा भरना चाहिए, समझे। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो बोल के बताइए। आप आराम से 1 मिनट देख लीजिए, कोई डाउट है तो कैसे कैसे भरा है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, दिख जाएगा आप लोगों को। देखिए तो कैसे भरा है, एक बार शुरू से एक बार रिकैप कर लीजिए आप लोग। 2s, कहाँ, यहाँ तो 2s तो है, अच्छा ठीक है। आराम से देख करके एक बार हमको बताओ। नहीं है, नहीं है, तो देखो, अब हम लोगों ने क्या क्या ऐसा सीख लिया कैसे काम करना है। अच्छा, इसका नाम जरा देख लीजिए, दूगो था, तो एक को एक्स बोलते थे, याद है, और एक को क्या बोलेंगे, वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बाकी। इधर में भी क्या था बुआ, एक को क्या बोलते थे, वाई, एक को क्या बोलेंगे, जेड, इसको एक्स बोलते थे। ठीक है, अब क्या करेंगे बुआ, इसमें भी क्या बोलते थे, इसको देखो तो, वाई। ठीक है, तो हमको एंटी बॉन्डिंग को गिनना है कि बॉन्डिंग को गिनना है हमको, आप बताइए, हम जिससे बॉन्ड बनाते हैं उस बॉन्ड को गिनना है कि एंटी बॉन्डिंग को गिनना है। बॉन्डिंग को गिनेंगे ना, एंटी जो बनाए हुए नहीं उसे क्या गिनेंगे हम, ठीक है ना। तो आप जरा बताइए तो,
अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, क्या लिखूं बउआ? अब देखो बउआ, खाली बॉन्डिंग का बताना। 1s सिग्मा 2, बोलो क्या बोलेंगे बउआ? 1s सिग्मा 2, कॉमा, आगे बोलो क्या लिखेंगे? आप खाली बॉन्डिंग का हमको लिख के दिखाओ तो अपने कॉपी पर, सब लोग। हाँ, जिस तरह इसका नाम लिखा हुआ ना, उस तरह लिख के बताओ हमको बॉन्डिंग पर कितना लिखेंगे सभी लोग। 1s सिग्मा 2 लिख लिया। इसके बाद एंटी बॉन्डिंग वाले को भी सबमिट करो, बाद में देखेंगे, इस पे बाद में चर्चा करेंगे। अगर तो 1s सिग्मा क्या लिखेंगे? स्टार। इस पर भी कितना लिखेंगे? 2। ठीक है। अच्छा, अब अगला बताओ। अच्छा, ये ज्यादा होगा, फिर इसके ऊपर तो बताओ क्या लिखेंगे इससे ज्यादा? 2s सिग्मा क्या है बुआ? 2, यहाँ पे लिखो ना, देखो देखो यहाँ पे 1s2, 2s2, इससे भी ज्यादा किसका होगा? एस सिग्मा के बाद कौन था फिर? स्टार वाला। तो 2s सिग्मा स्टार, इस पर भी कितना है? 2। ठीक। फिर इससे ऊपर कौन है? लेकिन यहाँ पर एक समस्या है, इसमें एगो था, एगो था, एगो था, एगो था, तो यहाँ पे कर दिए ज्यादा। इस दोनों में इससे तो ये बड़ा है, कौन? ये 2p px सिग्मा। लेकिन इस पर कितने हैं बउआ? 2। एक्स पर कितने पार्ट है? 2। अच्छा, y ऊपर नहीं है और y नीचे है, बराबर है। किसके बराबर है? 2py। और फिर इस दोनों से भी ऊपर कौन है? ये है। तो बताओ क्या लिखेंगे? 2pz, कितना है? 2 गो है। और क्या लिखेंगे? सिग्मा। कोई दिक्कत? हमारा कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, मिल गया, देखिए तो पूरा। इसी तरह तुम एक काम करो, तो इसका लिख के दिखाओ तो हमको, बोलिए इसका क्या लिखेंगे? 1h2 सिग्मा स्टार। हाँ, फिर बोलो। सिग्मा, इससे बड़ा कौन है? फिर बोलो, इससे बड़ा कौन है? 2p से बड़ा कौन है? 2p सिग्मा वाई, इस पे भी 2 है ना? इस पे 2। ठीक है, बराबर है, किसके बराबर है? 2p सिग्मा, नहीं जेड ना है, जेड। इस पर भी कितना है? 2। इसके ऊपर कितना है? बड़ा होगा 2p वाई, लेकिन सिग्मा पर स्टार है, और कितना है इसके पास? 1। बराबर है किसके? 2p जेड, सिग्मा पर स्टार है, पावर कितना है? समझे कैसे लिखाता है कॉन्फ़िगरेशन? ठीक। तो इस एक कॉन्फ़िगरेशन को समझाने के लिए इतना कुछ करना पर आपको समझ में आया? आप एक बार ढंग से देख लीजिए, एक बार नजर से मतलब मिला लीजिए, हाँ इसके बाद ये हो, एक बार आप नजर से मिला लीजिए, देख लीजिए खाली। देख लिए। और सुन लीजिए, जो बराबर हुआ है ना, उसको बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल। ये जो बराबर है ना, उसको क्या बोलते हैं बुआ? डी जनरेट ऑर्बिटल, क्या बोलते हैं बुआ इसको? और तो एक तो इसमें भी ये दोनों डी जनरेट हुआ,
फिर ये दोनों डीजेनरेट हुआ, क्योंकि आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए इसका क्या नाम पड़ता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए इस पूरे कम्युनिकेशन को, ठीक है, ढंग से देखिए, माइंड में रिकैप मारिए, रिकॉल मारिए कि हाँ कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हुआ है। ठीक है ना, ताकि हमको दिक्कत नहीं हो। हो गया, बढ़े आगे। तो देखो, तो ये हम लोगों ने देख लिया अच्छे से। अब सवाल है यहाँ पर, देखो डी जनरेट ऑर्बिटल जिसको बोले ना, उसकी एनर्जी लेवल सेम है ना, द सेम, क्योंकि देखो क्यों सेम है, ऊपर बढ़ता है, लेकिन जो ऐसे वो सेम ना कहलाएगा, ऊपर बढ़ेगा, और ऐसे में क्या कहलाएगा, सेम। तो इसका ऐसे ना हुआ आपस में, ये बराबर है। अच्छा, एक आता है बॉन्ड ऑर्डर, क्या आता है बुआ, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, पहले देखिए कि टोटल बॉन्डिंग कितनी है इसके पास, दो, दो चार, दो छ, दो आठ, दो 10। विरोध करने वाला कितना है, दो, दो चार, ऊपर तो है ही नहीं। तो बताओ, पहले बताओ तो कितने हैं हमारे पास, दो, दो चार, दो, दो चार, दो छ, दो आठ, दो 10, और अपोज करने वाले कितने हैं, चार, और उसे किससे भाग देंगे, दो से। तो बताओ तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, और यही बॉन्ड ऑर्डर आपको दूसरे के लिए भी देखना है। हेलो, हेलो, कैसे, रिपीट नहीं किए हैं, बोले नहीं, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, कर दीजिए। तो क्या बोले बुआ हम आपको, हाँ अब दूसरा बॉन्ड ऑर्डर समझे कैसे निकालना है। अच्छा अब बताओ तो ये किसका निकाले, नाइट्रोजन का। अब ऑक्सीजन का निकाल के दिखाओ तो O2 का, बताओ O2 में कितना है बुआ, दो, दो चार, दो छ, दो आठ, दो 10। एंटी बॉन्डिंग कितनी है, दो, दो चार, पांच छः, तो कितना होगा। तो जो क्वेश्चन हमारे पास आया था बॉन्ड ऑर्डर वाला, समझ में आया बोर्ड एग्जाम में कहाँ से आ रहा था, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, बोलिए। तो वो यहीं से क्वेश्चन था आपका बॉन्ड ऑर्डर वाला, ठीक है। तो आप बताइए हमारा बॉन्ड ऑर्डर समझ में आया, कैसे निकालेंगे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर, N2 का कैसे निकालेंगे और O2 का कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब सवाल है, ये तो हो गया, तो आप किसी का भी देगा तो निकाल लीजिएगा आप लोग। तो क्या इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग बट्टा, निकल जाएगा। तो इस तरह किसी का ही बोलेगा तो निकाल दीजिएगा। तो ये दो एग्जाम्पल से आपको लगभग लगभग आज की पूरी कहानी समझ में आई कि कैसे इसका ये बनेगा, देखिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद इसका sp से ज्यादा देना है, इसका क्या होगा 2 1 2 1, इसका 1 2, जिसका 14 से कम होगा, जिसका 14 से ज्यादा होगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से करना है, ठीक है। तो क्या आप लोग अब, एक अगर मैं आपको दूंगा B2 और एक दोगा NO, तो क्या आप निकाल लीजिएगा इसका घर से होमवर्क। B का कितना होता है बोलिए तो, 4, तो ये 4 4 कितना पूरा देगा, 8, और ये कितना पूरा देगा, 7, और ये होगा कितना होता है, 8 8 7, तो क्या नहीं पूरा लीजिएगा, इसी तरह इसका बना लीजिएगा सेम स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। तो अब सवाल है, बॉन्ड ऑर्डर जो है ना, बॉन्ड ऑर्डर वो हर एलिमेंट का अलग अलग होता है, मैं बता दूंगा आपको बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। तो अभी आप इतना लिख लीजिए, बाकी बॉन्ड ऑर्डर में कल आपका पूरा चार्ट लिखवा दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए, ये हमारा आज की क्लास है, आप एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है तो हमसे पूछ लीजिए, ठीक है ना। कैसे है, थोड़ा सा ट्रिकी क्लास था आज का, बट आप इसको समझ गए तो बॉन्ड ऑर्डर सिंपली आपको बन जाएगा, ठीक है।